अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जैसा आप सब लोगों को पता है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था फिशन एंड रिजनरेशन। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं बर्डिंग। व्हाट इज़ बर्डिंग। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव अहेड। सबसे पहला यहाँ पे है बर्डिंग। व्हाट इज़ बर्डिंग। जैसा कि मैंने लिखा है यहाँ पे, बर्डिंग इज़ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम ए बर्ड इज़ कॉल्ड बर्डिंग। जब एक नया इंडिविजुअल एक बर्ड से बनता है उसको हम सिंपली कहते हैं बर्डिंग। जो ये बर्ड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा बर्ड्स में टोटिपोटेंट सेल्स होती है जो न्यू इंडिविजुअल्स को राइज करती है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हाट आर टोटिपोटेंट सेल्स। सिंपल, टोटिपोटेंट सेल्स आर दोज सेल्स विच गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स। तो इसके बाद हमको देखना है ये जो बर्डिंग है ये किन में होती है। ऑकरेंस, तो जैसा मैंने लिखा है, बर्डिंग ऑकर्स इन यीस्ट, साइकॉन, हाइड्रा, ओबिलिया एंड सल्पा। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ बर्डिंग। बर्डिंग के कितने टाइप्स हैं। लेकिन फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक बार आपसे, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो टाइप्स ऑफ बर्डिंग में हमको क्या क्या पढ़ना है। बर्डिंग तो आपको समझ आ गया होगा, अब हमको देखनी है टाइप्स ऑफ बर्डिंग। बर्डिंग के मेन 2 टाइप्स है। पहला है एक्सटर्नल बर्डिंग, दूसरा है इंटरनल बर्डिंग। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सटर्नल बर्डिंग क्या होती है। ओके, हाँ जी, जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्सटर्नल बर्डिंग का दूसरा नाम है एक्सोजीनियस बर्डिंग। एक्सटर्नल बर्डिंग में क्या होता है, जैसा मैंने लिखा है, इन दिस केस बर्ड डेवलप्स ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी। बर्ड ग्रोज इनटू यंग इंडिविजुअल व्हेन द इंडिविजुअल becomes nutritionally independent on the parents, it separates and form new individual। तो एक्सटर्नल बर्डिंग में क्या होता है, जो बर्ड होता है ये बॉडी सरफेस पे डेवलप होता है। इसके बाद जब ये बर्ड ग्रो होता है एक यंग इंडिविजुअल में, एंड आफ्टर दैट जब ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट, अब इसको पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। जब ये न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट होता है तो इसको क्या होता है, ये सेपरेट होता है फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल, तो बनाता है एक नया इंडिविजुअल। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ये जो एक्सटर्नल बर्डिंग है ये किन में पाई जाती है। जैसा मैंने लिखा है, इट इज़ रिपोर्टेड इन हाइड्रा, ये हाइड्रा में पाई जाती है। अंडरस्टैंड, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स हेड। अब दूसरा है इसमें इंटरनल बर्डिंग। अब वो डिस्कस करेंगे हम कि इंटरनल बर्डिंग क्या होती है। ये रही इंटरनल बर्डिंग। इंटरनल बर्डिंग को हम एंडोजीनियस बर्डिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसा मैंने लिखा है, इन दिस केस इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द इंटरनल बर्ड्स, दिस इज कॉल्ड इंटरनल बर्डिंग। और एंडोजीनियस बर्डिंग, जो इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम इंटरनल बर्ड्स। इस टाइप ऑफ बर्डिंग को हम कहते हैं इंटरनल बर्डिंग और एंडोजीनियस बर्डिंग। ये जो इंटरनल बर्डिंग होती है, इट इज़ रिपोर्टेड इन पॉरिफेरा, ये पॉरिफेरा में पाई जाती है। इसके बाद जो ये इंटरनल बर्ड्स है इनको हम कहते हैं जिम्यूल्स। लेकिन इंटरनल बर्ड्स ऑफ पॉरिफेरा, अंडरस्टैंड, जो इंटरनल बर्ड्स पॉरिफेरा के होते हैं उनको हम कहते हैं जिम्यूल्स। दूसरी बात अबाउट इंटरनल बर्डिंग ये है कि
Gemmules are formed during unfavorable conditions. जब कंडीशंस अनफेवरेबल होती है तब ये जिम्यूल्स बनते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्यूल्स जो होते हैं वो कंटेन करते हैं ए मास ऑफ सेल्स. जिम्यूल्स कंटेन ए मास ऑफ सेल्स जिनको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स. जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है, जिम्यूल्स कंटेन ए मास ऑफ सेल्स कॉल्ड आर्कियोसाइट्स. अंडरस्टैंड. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, जो ये जिम्यूल्स होते हैं ये सराउंडेड होते हैं बाय ए वॉल. एक वॉल से ये सराउंडेड होते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिक्यूल वॉल. अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया कि स्पिक्यूल वॉल किसे हम कहते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, स्पिक्यूल वॉल एक ऐसी वॉल है जो जिससे जिम्यूल्स सराउंडेड होते हैं. एंड वन अनदर पॉइंट इज दैट जिम्यूल्स हैव एन ओपनिंग ऑन अपर साइड कॉल्ड माइक्रोपाइल. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. समटाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन आता है व्हाट इज माइक्रोपाइल, तो आप इजीली लिख सकते हो कि जो ओपनिंग होती है अपर साइड ऑफ जिम्यूल्स उसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल. सो दिस वाज ए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट बर्डिंग. बर्डिंग हमने पढ़ी है, उसमें इंटरनल बर्ड्स आते हैं, एक्सटर्नल बर्ड्स आते हैं, तो ये ब्रीफ डिस्कशन था उसके बारे में. इसके बाद आता है हमारा फ्रेगमेंटेशन. सो लेट्स मूव अहेड और पढ़ते हैं अब फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? सो फ्रेगमेंटेशन क्या होती है? ये एक टाइप ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन होती है. जैसा मैंने लिखा भी है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस एट मैच्योरिटी कॉल्ड फ्रेगमेंट्स. तो क्या होता है इसमें, जो ये पेरेंट बॉडी होती है ये ब्रेक होती है छोटे छोटे पीसेस में एट मैच्योरिटी, जिनको हम फिर कहते हैं फ्रेगमेंट्स. ब्रेकिंग ऑकर्स बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स लाइक वेव एक्शन, डेथ और डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स. अब यहाँ पे सवाल है ब्रेकिंग कैसे होती है. तो जैसे मैंने लिखा भी है यहाँ पे, ब्रेकिंग होती है एक्सटर्नल और बाय इंटरनल फोर्सेस लाइक वेव एक्शन है, डेथ है और डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स. इसके बाद जो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं ये ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, न्यू इंडिविजुअल को राइज करते हैं. फ्रेगमेंट्स ग्रो एंड गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल्स. इसके बाद जो ये फ्रेगमेंट्स होते हैं, जो मैंने पहले भी बोला फ्रेगमेंट्स क्या है. फ्रेगमेंट्स है पार्ट्स ऑफ पेरेंट बॉडी जो ब्रेक हुए होते हैं स्मॉल पीसेस में. अंडरस्टैंड. वेरी गुड. अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि ये फ्रेगमेंटेशन जो है ये किन में पाई जाती है. तो फ्रेगमेंटेशन पाई जाती है पॉरिफेरा में, फ्लैट वर्म्स में, स्टारफिशेस में, एल्गी में, फंजे में. तो दिस वाज ए ब्रीफ डिस्कशन अबाउट बर्डिंग एंड फ्रेगमेंटेशन. आई होप कि आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा. तो अगर अब आपको कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा, आप कमेंट सेक्शन में बोलना कहाँ पे कहीं पे कोई कन्फ्यूजन तो नहीं रहा. इसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो. आई होप यू गाइस हैव एन्जॉय दिस लेक्चर. और अगर कोई कहीं पे कमी लग रही है आपको, आप कमेंट करके वो भी इजीली मुझसे बोल सकते हो. तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी. थैंक यू.